बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लेवल 9th के बायोलॉजी लेक्चर्स की सीरीज़ में आज हम अपने चैप्टर को कंटिन्यू कर रहे हैं, दैट इज़ चैप्टर नंबर 7 बायो एनर्जेटिक्स। हमारा आज का टॉपिक फोटोसिंथेसिस और मैकेनिज़्म ऑफ फोटोसिंथेसिस है। पिछले कुछ लेवल्स में आप फोटोसिंथेसिस को स्टडी कर चुके हैं एंड यू नो द मीनिंग ऑफ फोटोसिंथेसिस। हम एक बार फिर इसे रिकॉल कर लेते हैं। एक्चुअली फोटोसिंथेसिस कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल की मौजूदगी में ग्लूकोज तैयार करते हैं। इस प्रोसेस में ऑक्सीजन एज अ बाय प्रोडक्ट तैयार हो जाती है। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बायोकेमिकल पाथवे है और हमारी लाइफ इस पर बहुत हद तक डिपेंड करती है। इसकी एक इक्वेशन भी मौजूद है, सिंपल इक्वेशन है, आपको इसे याद करना है और एग्ज़ाम में आने की सूरत में ये रिएक्शन आपने ज़रूर लिखना है। अब मैकेनिज़्म ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होता है हम ये देख लेते हैं। फोटोसिंथेसिस का मैकेनिज़्म एक्चुअली 2 फेजेस पर डिपेंड करता है या मुनहसर है, हम कह सकते हैं, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। इन रिएक्शंस के नेम से ही वाज़ेह है कि लाइट जिसमें मौजूद है दैट इज़ कॉल्ड लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन जिसमें लाइट डायरेक्टली मौजूद नहीं होती। इसकी डिटेल में इसको हम देख लेते हैं कि व्हाट इज़ लाइट रिएक्शन। एक्चुअली लाइट रिएक्शन में ये जो फर्स्ट फेज़ है इसमें लाइट एनर्जी इस्तेमाल होती है कैप्चर होने के बाद और हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स तैयार होते हैं, दैट इज़ ATP एंड NADPH। जबकि डार्क रिएक्शंस के अंदर यही एनर्जी जो कि ATP या NADPH की सूरत में मौजूद होते हैं ये इस्तेमाल हो जाते हैं। इसे इस्तेमाल करते हुए फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। यहाँ पर आपको NADPH के बारे में बताना ज़रूरी है, आपके बुक में ये वर्ड मौजूद है। एक्चुअली NAD एक कोएंजाइम है एंड इट स्टैंड्स फॉर निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड। जिस वक्त हाइड्रोजन रिड्यूस हो जाता है और इसके साथ अटैच हो जाता है या उसकी रिडक्शन हो जाती है दैट इज़ कॉल्ड NADH। एक और कोएंजाइम भी मौजूद होता है जिसमें फॉस्फेट शामिल हो जाता है एंड दैट इज़ वाई ये एक हाई एनर्जी मॉलिक्यूल बन जाते हैं जिसमें फॉस्फेट और हाइड्रोजन रिडक्शन के बाद इसे NADPH बना देते हैं। लाइट रिएक्शन के जो इवेंट्स हैं, जो उसकी समरी है, उसकी डिटेल कुछ इस तरीके से है कि जब क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं तो इस दौरान में उनका एनर्जी लेवल इंक्रीज़ हो जाता है और इलेक्ट्रॉन्स एमिट होना शुरू हो जाते हैं या उसमें से खारिज होना शुरू हो जाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के ज़रिए से पास ऑन होते हुए एनर्जी के ATP बनाते हैं या हम कह सकते हैं कि एनर्जी के पैकेट्स प्रोड्यूस कर देते हैं। लाइट एनर्जी वाटर मॉलिक्यूल्स को भी ब्रेक कर देती है और इस प्रोसेस को फोटोलाइसिस कहा जाता है और इस दौरान में ऑक्सीजन रिलीज़ होती है। हाइड्रोजन एटम अपने इलेक्ट्रॉन्स क्लोरोफिल को देने के बाद खुद आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। क्लोरोफिल के इलेक्ट्रॉन्स जिस वक्त ATP बन जाते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन्स और वाटर के जो हाइड्रोजन आयंस होते हैं ये यूज़ होकर इस हालत में कि रिडक्शन हो जाती है इनकी और NADP को NADPH में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी कि हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स। जैसे कि आपको पहले बताया कि इसमें हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स बनते हैं ATP
और NADP से NADPH। ये तमाम सीरीज़ जिसे हम लाइट रिएक्शन कहते हैं, इसे जी स्कीम भी कहा जाता है। इसकी वजह ये है कि अगर इसका फ्लो चार्ट देखा जाए या इसको कंसिडर किया जाए तो ये एक जी की शेप प्रोड्यूस कर रहा है। दैट इज़ वाई इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड जी स्कीम। द सेकेंड वन इज़ डार्क रिएक्शन, जिसे केल्विन साइकिल भी कहा जाता है। एक्चुअली यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के मेल्विन केल्विन और इसके साथ मौजूद इनके कोलीग्स ने डार्क रिएक्शंस को डिस्कवर किया था। इसी वजह से इसे केल्विन साइकिल भी कहा जाता है। डार्क रिएक्शन की जो समरी है, जो उसके इवेंट्स है, उसकी समरी को इस तरह से बयान किया जा सकता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को पहले से मौजूद 5 कार्बन वाले कंपाउंड के साथ मिला दिया जाता है और इस नतीजे में 6 कार्बन कंपाउंड्स बनते हैं। इनमें से हर कंपाउंड 3 कार्बन कंपाउंड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, स्प्लिट हो जाते हैं, हम कह सकते हैं, या टूट जाते हैं। ये 3 कार्बन कंपाउंड्स रिडक्शन के बाद 3 कार्बन कार्बोहाइड्रेट्स बना देते हैं। इस प्रोसेस के लिए ATP और NADPH के हाइड्रोजन इस्तेमाल होते हैं और 3 कार्बन कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये 3 कार्बन कार्बोहाइड्रेट्स इस्तेमाल करने के बाद स्टार्ट में ही जब ये प्रोसेस हो जाता है तो वो ओरिजिनल 5 कार्बन कंपाउंड्स प्रोड्यूस हो जाते हैं जो कि पहले से मौजूद थे। तो लिहाजा फिर वहीं पर रिएक्शन आ जाता है जहाँ से स्टार्ट हुआ था। इस प्रोसेस में भी यानी कि 5 कार्बन कंपाउंड में फिर से इसे कन्वर्ट करने के लिए ATP का इस्तेमाल होता है। इस तरीके से अगेन हम कह सकते हैं कि एनर्जी इस रिएक्शन में इस्तेमाल होती है। जैसा कि आपको पहले बताया कि इस रिएक्शन में किसी भी जगह पर डायरेक्टली लाइट अपना इन्फ्लुएंस नहीं करती या लाइट मौजूद नहीं होती। ये सारे का सारा प्रोसेस डार्क में, अंधेरे में होता है। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड डार्क रिएक्शन। हमारा आज का टॉपिक यहाँ पर एंड होता है। 4 क्वेश्चंस आपको दिए जा रहे हैं। आपने इस लेक्चर को समझने के बाद इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम अपना नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ रिस्पायरेशन, जिसमें कि एरोबिक एंड एनएरोबिक रिस्पायरेशन होगी, हम उससे डिटेल से देखेंगे। जब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।